Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 7, History. We have completed till here in the next class. In the previous classes, if you have not seen the other parts, please go and watch it. The link is in the description box. Now let's start from here. The Karami sect opposed the Mutazilites, while the Ashwarya sect tried to reconcile the two opposing beliefs, but there was no Maulvi or Khalifa or Sultan who could declare what Muslim really is. Islam did not have a final authority whose word could be accepted by all its followers. People were free to air their views and argue for them to be accepted as true Islamic thought. Others could either reject or accept their views. ठीक है. बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स ने अपोज किया. ठीक है, क्या किसको अपोज किया? जो मुस्लिम्स की जो बिलीव्स थे उनको अपोज किया यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त पे ना तो कोई मौलवी वहाँ पर था, ना कोई खलीफा था, ना ही कोई सुल्तान था. तो लोग अपने हिसाब से क्या करते थे, अपने हिसाब से फाइनल अथॉरिटी जो थे वो दे दिया करते थे, और बाकी के जो फॉलोवर्स थे वो उनको फॉलो करते थे. ठीक है, बाकी के जो भी फाइनल अथॉरिटी यहाँ पर दे रहा है तो वो उनको फॉलो करने का यहाँ पर काम करते थे. ठीक है, किसी को इस्लाम के पास में कोई भी फाइनल अथॉरिटी नहीं थी, तो जो भी वो कह देते थे लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते थे. और यहाँ पर क्योंकि कोई भी फाइनल अथॉरिटी नहीं थी तो सभी लोग क्या थे, फ्री थे, और कुछ भी उनकी जो भी व्यूज रहते थे या फिर जो भी आर्ग्यू उनको करना रहता था वो आर्ग्यू करते थे, और वो क्या हो जाता था, एक ट्रू इस्लामिक थॉट बन जाता था. ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाता था उनको एक ट्रू इस्लामिक थॉट की तरह. बाकी के थॉट्स अदर्स कुड आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट. ठीक है, बाकी जो लोग जो बचते हैं वो या तो उसको क्या कर सकते थे, एक्सेप्ट कर सकते थे, जो थॉट है उनको एक्सेप्ट कर सकते थे, या फिर क्या कर सकते थे, आपको उनको रिजेक्ट कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर कोई भी सभी लोग क्या थे, सभी लोग जो थे वो यहाँ पर फ्री थे अपने थॉट्स को रखने के लिए और उस पर आर्ग्यू करने के लिए, और उनको ये मान लिया जाता था कि वो एक ट्रू इस्लामिक थॉट है. Two influencers had an important role in the development of Islamic thought: Greek philosophical and scientific text and the spirituality of the Sufis. The scholars who studied the Greek classics did not want to be restricted by narrow religious thought. They emphasized logical thinking, reasoning, and scientific investigation. Their investigation led to many new developments in human anatomy, medical sciences, mathematics, astronomy, and alchemy. Early chemistry, which focused on experiments to turn iron and other substances into gold. Apart from the Greek classics, they also studied Chinese science and Indian mathematics, translating many books into Arabic. यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो दो इन्फ्लुएंसर्स थे, ठीक है, टू इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो इस्लामिक थॉट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ग्रीक फिलोसफिकल और साइंटिफिक टेक्स्ट और स्पिरिचुअलिटी जो थी सूफीज की, ठीक है, वो सारे ये सारे जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस्लामिक थॉट के डेवलपमेंट के लिए. जो स्कॉलर्स थे वो ग्रीक क्लासिक्स को पढ़ते थे, और उनका जो थॉट था वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, नैरो रिलीजियस के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, और वो क्या हो गया था आपका बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे लॉजिकल थिंकिंग की वजह से. लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग, और कोई भी चीज़ अगर वो कर रहे हैं तो वो मीन्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर वो कोई चीज़ थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो किसी एक लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यहाँ पर उन्होंने करना स्टार्ट किया. जो इन्वेस्टिगेशंस थे वो ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और सारी और एल्केमी. ठीक है, एल्केमी क्या है, तो एक अर्ली केमिस्ट्री थी जो कि फोकस करती थी किसी भी आयरन को गोल्ड बनाने के लिए. ठीक है, उसको यहाँ पर कहा गया है एल्केमी. तो उनके जो इन्वेस्टिगेशंस थे वो इन सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम आए. और ग्रीक क्लासिक्स के अलावा उन्होंने चाइनीज साइंस और इंडियन मैथमेटिक्स भी पढ़ा और उसे ट्रांसलेट कर लिया अरेबिक में. अ प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर वॉज अल बिरूनी.
born in 1973, died in 1048 CE. He lived in India for several years, around 1000 years ago, studying the available mathematical texts and translating them into Arabic. Another was Ibn Sina, born in 1980, died in 1037 CE, who was a leading philosophical and physician of his age. His medical and philosophical works were translated into European languages and were used to teach medicine until the beginning of the modern age. ठीक है, अब देखिए प्रोमिनेंट, अब जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनके बारे में बताया गया है. पहला यहाँ पर नाम दिया गया है अल-बरूनी, जिनका बॉर्न और डेथ का यहाँ पर दिया है. बॉर्न इन 1973 और उनकी डेथ हो गई थी 1048 सीई में. इंडिया में वो बहुत साल तक रहे थे, करीब 1000 साल पहले की बात है, जब वो मैथमेटिकल टेक्स्ट स्टडी जो उन्होंने वो क्या किया, मैथमेटिकल टेक्स्ट की स्टडी की उन्होंने, और साथ में फिर ट्रांसलेट किया उनको अरेबिक में. ठीक है, नेक्स्ट जो स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, वो है आपका इब्न सीना, जिनका यहाँ पर बॉर्न इन 1980 और डाइड इन 1037 सीई. ये जो थे वो एक लीडिंग फिलोसोफर थे और साथ में एक फिजिशियन थे. उस टाइम के बहुत ज़्यादा लीडिंग फिजिशियन हुआ करते थे. इनके जो मेडिकल थे और फिलोसफिकल वर्क्स जो थे उनको यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और जो इनका मेडिसिन, जो इनके जो टेक्स्ट थे उनको मेडिसिन पढ़ाने के लिए, ठीक है, टीच मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन पढ़ाने के लिए यूज़ किया गया. कब तक यूज़ किया गया था, तो ये मॉडर्न एज के बिगिनिंग तक इन्हीं के टेक्स्ट को यूज़ किया गया. Other Islamic philosophers who influenced European thought included the Iranian mathematician Al-Khwarizmi, born in 1780, died in 1850 CE, and Ibn Rustud, 1126 to 1198 CE, a Spanish physician who wrote commentaries on the books of Aristotle and Plato. Ibn Rushd believed it was not against religion for people to investigate the world around them. He said people could understand God with the help of science and rational thought. His philosophy clashed with the thinking of traditional Maulvis and Sufis. ठीक है, जो दूसरे इस्लामिक फिलोसोफर्स थे वो यूरोपियन थॉट से बहुत ज़्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे. जैसे इंक्लूड इसमें जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ईरानियन मैथमेटिशियन जो थे, ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जांपल के तौर पे ईरानियन मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, जिनका जो कि बॉर्न हुए थे 1780 में और डेथ उनकी हुई थी 1850 सीई में. और साथ में यहाँ पर इब्न रशीद का बॉर्न ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर डेथ ईयर दिया हुआ है, जो कि एक स्पेनिश फिजिशियन थे. उन्होंने वो क्या करते थे, वो एरिस्टोटल और प्लेटो के ऊपर, ठीक है, प्लेटो के ऊपर कमेंट्रीज बुक लिखा करते थे. इब्न रशीद जो थे वो ये मानते थे कि कोई भी ये लिखना, किसी के भी बारे में लिखना या किसी के अगेंस्ट में लिखना, रिलीजन के अगेंस्ट जाना नहीं है. वो जो भी लिखते थे, जो भी उनके इन्फ्लुएंस जो भी वो करते थे, जो भी उनकी बुक्स थी, उनका ये मानना था कि वहाँ पर कोई भी वो है जो है वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जा रही है. हमारे आसपास के जो वर्ल्ड है उनको इन्वेस्टिगेट करना, आसपास के जो हमारे वर्ल्ड है उनको इन्वेस्टिगेट करने से ये बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो रिलीजन के अगेंस्ट है. ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा कि लोग भगवान जो है, ठीक है, लोग जो है वो भगवान को साइंस और रैशनल थॉट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं. उनकी जो फिलॉसफी थी, इनकी इब्न रशीद की जो फिलॉसफी थी वो उस वक्त के मौलवीस और सूफीस के साथ में क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्लैश कर रही थी. द वर्क्स of these Islamic philosophers were translated into European languages and were one of the factors that sparked the intellectual transformation in Europe. However, what they said was different from what the Sufis preached. The Sufis believed that the purpose of human life is to attain God and be with Him.
They believed eternal love is the only way to attain God. They saw rational thought, philosophy, and investigate activities as barriers in the path of God. The Sufis believed humans could reach God with step-by-step devotion such as meditation and incantations. Some even felt there was not much distance or difference between humans and God. Many of them studied Buddhist and yoga literature and translated these works into Persian. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, बहुत सारे जो इस्लामिक फिलोसोफर्स थे, ठीक है, जो वर्क्स थे इस्लामिक फिलोसोफर्स के, उनको यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स था जो कि इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, यूरोप में जो इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन था उसको स्पार्क दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वो कहते थे और जो सूफीस प्रीच करते थे, सूफीस मानते थे, वो क्या था, बहुत ज़्यादा अलग था। सूफीस का मानना ये था कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो भगवान को अटेन करना है, ठीक है, भगवान को अटेन करना है और उनके साथ रहना है। उनका ये मानना था कि भगवान को सिर्फ और सिर्फ इटर्नल लव से ही पाया जा सकता है। उन तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ तरीका यह है आपका क्या है, इंटरनल लव के थ्रू ही उन तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने देखा कि जो रैशनल थॉट है, फिलॉसफी का जो रैशनल थॉट है और इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो भगवान तक पहुंचने के लिए क्या है, बैरियर्स हैं, बाधा है, ठीक है। जो सूफीज थे वो ये मानते थे कि ह्यूमंस जो हैं वो भगवान तक स्टेप बाय स्टेप डिवोशन मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप डिवोशंस के थ्रू पहुंच सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन और इनकंटेशंस के थ्रू। कुछ का मानना ये था कि जो फिलोसफी यहाँ पर क्या है, जो आपका फिलोसफी है वो क्या कर रही है, उस पर बाधा डाल रही है, उस पर डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, भगवान और ह्यूमंस के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने का काम कर रही है। बहुत सारे जो लोग थे वो बुद्धिस्ट और योगा लिटरेचर की स्टडी उन्होंने की और ट्रांसलेट किया उनको पर्शियन लैंग्वेज में। Traditional Muslims were opposed to the thinking of both the Islamic philosophers and the Sufis. They strongly opposed them, even subjecting them to torture, but they could not suppress such thinking, which only kept spreading. ठीक है, जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स थे उन्होंने दोनों के ही थॉट्स को, दोनों की ही थिंकिंग को क्या कर दिया था, अपोज किया था, और दोनों ही थॉट और दोनों की ही थिंकिंग वो अपोज करते थे और टॉर्चर भी, इवन सब्जेक्टिंग देम टू टॉर्चर भी क्या करते थे उस वक्त पे। लेकिन ये जो थिंकिंग थी वो काफ़ी क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी और उसको वो सप्रेस नहीं कर सकते थे, मीन्स उसको दबाया नहीं जा सकता था। जो जिसकी थिंकिंग है वो वहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रही थी, स्प्रेड होते जा रही थी। आपका आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।